विथ फ्लोरिंग इज बेस्ट फॉर हाउस फ्लोरिंग। घर बनाने में अगर आप घर बना रहे हैं तो वहाँ पे आप जाना चाहते हो कि आपको मार्बल लगाएं या फिर टाइल लगाएं, कौन सा बेस्ट रहता है। तो उसके लिए हम पूरा डिटेल से जानेंगे, थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट हम बताएंगे आपको कि आप घर बनाने में मार्बल आपको लगाना है या फिर आपको टाइल लगाना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले देख लेते हैं मार्बल एंड टाइल के बारे में डिफरेंस, और उसके बारे में आपकी क्वालिटी क्या रहती है, उसके बाद से ग्राउटिंग क्या करते हैं, शेड कलर प्राइस के बारे में हम जानेंगे कि उसको लगाने में खर्चा कितना आता है, प्रोसेसिंग क्या रहती है, और सबसे बेस्ट क्या रहता है अगर आप घर बनाने में फ्लोरिंग बना रहे हो, टाइल लगा रहे हैं या फिर मार्बल लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं थिकनेस। अगर आप मार्बल में जा रहे हैं तो वहाँ पे कम से कम आपको 16 mm, 12 mm, 18 mm, 22 mm, 25 mm तक आपको मिल जाता है। और वहीं पे आप टाइल में जा रहे हैं तो वहाँ पे 10 mm से आपको 12 mm तक ऑलमोस्ट मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं पॉलिश के बारे में। अगर आप मार्बल जा रहे हैं, टाइल जा रहे हैं, तो मार्बल में आपको पॉलिश के लिए आप जाते हैं तो मार्बल में पॉलिश वाला मार्बल भी आता है, प्लस आपका अगर आप मार्बल लगाने के बाद आपको पॉलिश करनी है तो वहाँ पे आप पॉलिश कर सकते हैं। वहीं पे आप टाइल के लिए जा रहे हैं तो टाइल में आपका सिंगल आता है, फिर डबल शेड आता है, डबल आपको पॉलिश आ जाती है, डबल पॉलिश आ जाती है, सिंगल पॉलिश आ जाती है। तो वहाँ पे जैसे कि आपको सिंगल चार्ज होता है या फिर डबल चार्ज है, तो डबल चार्ज में आपका क्या होता है कि जो पॉलिश होती है, थिकनेस होती है उसकी ज़्यादा होती है, कि वो उसकी जो लाइफ होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं ड्यूरेबिलिटी के बाद। ड्यूरेबिलिटी के लिए अगर आप मार्बल के अंदर जा रहे हैं तो मार्बल कम से कम जो उसकी ड्यूरेबल होती है, उसकी जो लाइफ होती है, अगर लगाने के बाद अगर आप उसको सेफ रखें या फिर टूटने फूटने से बचाए रखें, या फिर उसके बीच बीच में आपको या फिर 5 साल 10 साल के बाद उसको दोबारा अगेन पॉलिश कर देते हैं, तो वो मिनिमम 25 साल तक चल जाता है। तो वहीं हम टाइल की बात करें तो जो टाइल होती हैं हमारी, अगर आप सिंगल शेड लेना चाहते हैं, सिंगल चार्ज, डबल चार्ज लेना चाहते हैं, पॉलिश वाली टाइल लेना चाहते हो, तो विदाउट स्लीपिंग वाली टाइल लेना चाहते हैं, तो वहीं पे उसकी जो ड्यूरेबिलिटी, उसकी जो लाइफ होती है 10 से 15 साल लगाने के बाद तक वो चलती है। उसके बाद हम ग्राउटिंग की बात करते हैं। ग्राउटिंग, अगर आप मार्बल ले रहे हैं या फिर टाइल ले रहे हैं तो मार्बल जो होता है ग्राउटिंग आप उसमें करते हैं, तो जो शेड होती हैं, जो मार्बल के जो स्लैब होती हैं, छोटी छोटी स्लैब भी होती हैं, तो वहाँ पे भी उसको मार्बल ग्राउटिंग आप उसमें कर सकते हो। तो वहीं आप टाइल की बात करें तो टाइल की जो साइज़ होता है 2x2 होता है, 1x1 होता है, तो वहाँ पे आप फ्लोरिंग में या फिर वॉल में, तो वहाँ पे जो उसका स्पेसर बार होता है, स्पेसर बार दिया जाता है 5 mm, 3 mm ऑलमोस्ट इसका स्पेसर बार दिया जाता है। तो वहाँ पे आसानी से जो ग्राउटिंग होती है वो आसानी से किया जा सकता है। अगर मार्बल टूट जाता है, बाय द वे, अगर आपके जो मार्बल होता है, मार्बल के अंदर क्या होता है, अगर वो टूट जाती है कहीं से, मार्बल को थोड़ा बहुत क्रैक हो जाता है या टूट जाता है, तो वहाँ पे आसानी से आप ग्राउट कर सकते हो। ग्राउटिंग करके वो थोड़ा, जो ग्राउटिंग होने से मार्बल जो है वो फिर छुप जाता है। वेयर एज जो टाइल होता है, टाइल में अगर टाइल टूट जाती है तो वो अलग से दिखाई देती है, जो कलर वाइज होती है, जो उसकी शेड होती है वो अलग से दिखाई देती है, उसमें ग्राउटिंग होता है। बट लेकिन ईजिली वो आसानी से, अगर आपकी एक टाइल टूटी है तो वो आसानी से एक ही टाइल बदली जा सकती है। बट लेकिन जो मार्बल होता है, जो स्लैब होती है काफ़ी बड़ी होती है, वेयर है जो मार्बल होता है, मार्बल में जो उसका जो शेड होती हैं वो आसानी से नहीं मिलता है, बट लेकिन उसी मार्बल को वहाँ पे ग्राउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस रहता है। वेयर है जो शेड की बात कर दे, जो शेड होता है मार्बल के अंदर, आपका मार्बल के अंदर होता है वाइट वाला होता है, ब्लैक होता है, ग्रीन होता है, ब्राउन होता है, ग्रे होता है, तो वो मार्बल शेड होता है। जो पॉलिश होता है, ठीक है, तो पॉलिश ऑलवेज पहले से ही आती है, तो पॉलिश वाली याद भी आता है, विदाउट पॉलिश का भी आता है। तो वहाँ पे जो शेड होती है अलग अलग डिफरेंट कलर की, कलर भी होता है, पर उसमें जो शेड्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। वेयर एज टाइल की बात करते हो, टाइल में भी हमारा इटालियन मार्बल शेड आ जाता है, टेल मार्बल होता है, फिर आपका सिंपल मार्बल होता है, वुडन शेड में, वुडन टाइप के अंदर भी आ जाता है। जो वेयर एज मार्बल में वुडन शेड में नहीं आता है, बट लेकिन टाइल में वुडन शेड में आ जाता है, जिसको हम बाथरूम के अंदर यूज कर सकते हैं, आउटर वॉल के में हम यूज कर सकते हैं। आउटर वॉल जो आपका फ्रंट एलिवेशन है वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है शो करने के लिए। और अब हम कलर की बात करते हैं, तो कलर हमारे डिफरेंट कलर आ जाते हैं मार्बल एंड आपके टाइल में। मार्बल के अगर आप जाते हैं तो मार्बल में ब्लैक, वाइट और थोड़ा डिफरेंट कलर मिलेगा, बट लेकिन आप टाइल के अंदर जाते हैं तो टाइल में बहुत सारे आपको कलर, बहुत सारे देखने को आपको वो मिल जाते हैं। ठीक है, और अच्छे अच्छे शेड, आपका डिफरेंट शेड्स मिल जाती है, डिफरेंट कलर मिल जाते हैं आपको। वहीं आपके प्राइस की बात करते हैं, अगर आप मार्बल लेना जा रहे हैं तो मार्केट में कम से कम आपको 30 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, वहीं आपको 300-400 तक आपको मिल जाता है। लेकिन जो प्राइस होता है वो डिपेंड करता है उनकी शेड पे, कंडीशन, उसके टाइप पे होता है, इटालियन मार्बल होता है, सिंपल मार्बल होता है आपका, तो वो उन पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से टाइप का मार्बल आप मार्केट में लेने जा रहे हैं। वहीं आप टाइल की बात करते हैं तो टाइल आपकी
10, 12, 25 रुपये से स्टार्ट हो जाती है पर स्क्वायर फीट। फिर आपके वो डिफरेंट जो डिपेंड करता है उसके क्वालिटी पे, बिल्ड क्वालिटी पे, आपके डबल चार्ज, सिंगल चार्ज होता है, फिर आपका क्ले टाइल होती हैं या फिर आपके मिट्टी वाली टाइल होती हैं, तो उन पर डिपेंड करता है कि आपको जितना आपका बजट होता है, जितने क्वालिटी हो, जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ती चली जाती है ऐसे जैसे उसका रेट है बढ़ता चला जाता है, वो डिफरेंट डिफरेंट शेड में आपकी आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका जब प्राइस हो जाता है मिनिमम आपका 30 से स्टार्ट हो जाता है और आपका ये 300, 400, 500, 1000 रुपये तक का स्क्वायर फीट आपको मिल जाता है। तो मैं आपको 300 पर स्क्वायर फीट तक ले देता हूँ। वेरेज हम टाइल की बात करते हैं तो टाइल भी हमको आपको आसानी से मिल जाती है 15 रुपये पर स्क्वायर फीट से आपको। ये भी आपको मिल जाता है 1500 तक पर स्क्वायर फीट, ये भी आपको 500 पर स्क्वायर फीट। ये आपको मिलता है शेड के अंदर कि कौन सी आप शेड ले रहे हो, कि कैसा कलर ले रहे हो, किस स्लैब का ले रहे हो। वहीं आप लेबर कॉस्ट की बात करते हो, अगर आपको मार्बल लगाना है तो मार्बल में आपको पड़ जाता है लगभग आपको 12 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका लेबर कॉस्ट पड़ता है। ठीक है, 12 से आपका पड़ जाता है लगभग 30 रुपये पर स्क्वायर फीट। डिपेंड करता है आपका, जैसे स्टेयर केस होता है आपका, स्टेयर केस में तो थोड़ा स्क्वायर फीट में नहीं आता है बट लेकिन वो ऐसे ही लिया जाता है, रनिंग फीट में ले लेते हैं। बट लेकिन आपको किचन है, बाथरूम है, वाल है, किस टाइप पर लगाना है उस पर लेबर कॉस्ट पड़ जाता है। इसमें प्लस आपका ऐड हो जाता है आपका पॉलिश, जैसे पॉलिश होती है तो पॉलिश में उसको ऐड हो जाता है, पॉलिश चार्ज हो जाता है, पॉलिश के लिए आप अलग से हो जाता है उस पर। प्लस अगर आप मोल्डिंग बनाना चाहते हो किचन स्लैब के अंदर तो वहाँ पे मोल्डिंग में खर्चा हो जाता है। फिर जब हम टाइल की बात करते हैं तो टाइल में क्या होता है, जस्ट ओनली इंस्टॉलेशन होता है, उसमें कोई पॉलिश आपको नहीं लगवानी होती है, वो ऐसे ही आ जाता है। तो उसका जो रेट होता है लगभग 12 रुपये से आपका मिल जाता है। ये भी आपका 12 से 30 रुपये पर स्क्वायर फीट होता है लेबर चार्ज। बट लेकिन इसमें पॉलिश जो होता है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, पर लेकिन ये जो मार्बल में क्या होता है कि जो सीट होती है वो लगाने के टाइम पे भी वो क्रैक्स हो जाती है। पर लेकिन टाइल होती है, टाइल का जो साइज़ होता है 1 फीट बाई 1 फीट होता है, 2 फीट होता है, 2 फीट 4 फीट होता है, तो वो डिपेंड करता है सीट पे, उसकी बिल्ड क्वालिटी पे। ठीक है, तो वो अगर आपकी एक टाइल ख़राब होती है तो वो आपका मिनिमम आपको कम खर्चा लगता है। बट लेकिन मार्बल में बड़ी बड़ी सीट वो टूट जाती है तो उसमें काफ़ी बजट आपका लग जाता है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो कितना टाइम लगता है आपको मार्बल लगाने में, तो मार्बल की बात करें तो टाइल मार्बल लगाने में कम से कम आपको वर्किंग डेज़ के अंदर 1 से आपको 3 डेज़ तक वर्किंग डे में लग जाता है मार्बल। ठीक है, एक कमरे के मैं बता रहा हूँ आपको। वहीं टाइल की बात करते हैं तो 1 to 1.5 डेज़ के अंदर आपको ये कमरा फाइनल हो जाता है एक कमरे का। ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग भी होती है। तो इसमें आपको 3 डेज़ क्यों लगता है, इसमें आपको इंस्टॉलेशन होता है, फिर उसकी स्कार्टिंग लगती है, प्लस में ग्राउटिंग किया जाता है। उसके बाद हमारा पॉलिश का टाइम आता है। पॉलिश भी बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप पॉलिश नहीं करवाएंगे तो 2 तरह के मार्बल आते हैं, तो पॉलिश वाला आता है, उसके बाद आपको पॉलिश बाद में करवाना होता है। उसके बाद हम क्वालिटी पे जाएंगे तो क्वालिटी अगर हम मार्बल लेना चाहते हैं तो वो सस्ते से सस्ता जो होगा उसकी क्वालिटी थोड़ा डिफ़िकल्टी जो होगी। जैसे हम मार्बल के अंदर जाएंगे तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे ही हम टाइल में जाते हैं तो टाइल में हमारा सिंगल चार्ज होता है, सिंगल चार्ज, और इसमें आपका डबल चार्ज हो जाता है। सिंगल चार्ज, डबल चार्ज, और हमारी कई टाइल आ जाती हैं जिसमें इटालियन शेड होता है, काफ़ी शेड हो जाती है, तो वो अच्छी क्वालिटी में आ जाती है आपकी। ठीक है, तो दोनों में क्वालिटी में डिपेंड करता है रेट कॉस्ट पर। जो कॉस्ट होता है, जैसे कॉस्ट होगा ऐसी आपकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी बनती चली जाती है। उसके बाद हम टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप हमारा कई तरह के आते हैं। इटालियन मार्बल होता है, आपका सिंपल मार्बल होता है, कटनी मार्बल होता है, तो कई तरह के मार्बल आते हैं। वहीं हम टाइल की बात करें तो टाइल में हमारी कंपनीज हो जाती है, इसमें हमारा ग्रेड हो जाता है कटनी मार्बल जो होता है। बट लेकिन हमारा टाइल होती है, टाइल में हमारा कंपनीज हो जाती है, जैसे कंपनी होती है ठीक है, तो कई तरह की कंपनी आती है हमारे पास, कजारिया की हो जाती है, सोमानी की हो जाती है, तो कई तरह की टाइल आती है, लोकल में भी आती है। तो कंपनी के अंदर भी आपको कंपनी के अंदर भी क्वालिटी आती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट में आती है तो उसके जो स्क्वायर जो आपका ये देखा होगा आपने प्रॉपर्ली से, अगर हम इसके बराबर में टाइल लगाते हैं तो वो कोई बैंड नहीं होती है। प्लस उसका क्या होता है, इसका जो बेनिफिट होता है उसको छोटी बड़ी नहीं होती है। और सेकंड में क्या होता है कि जो थोड़े वो बनाते टाइम में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, तो उनको वो सेकंड या थर्ड में डाल देते हैं। ठीक है, तो उसका रेट है वो कम हो जाता है कंपनी के अंदर भी, तो काफ़ी वो क्या होता है निकालते भी नहीं है। उसके बाद हमारा टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स में हमारे इस तरह से हो जाता है। ठीक है, हाईलाइट्स के बारे में, तो हाईलाइट्स की अगर हम जाते हैं मार्बल के अंदर तो मार्बल के अंदर भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स आप देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पे भी जो उसकी जो शेड होती है, अगर आप 2 तरह के लगाते हो, इस तरह से 2 शेड लगाते हो तो यहाँ पे इस तरह से आपको हाईलाइट्स मिल जाती है, इस तरह से मिल जाता है। प्लस अगर आप मार्बल लगाना चाहते हो वाइट का, तो वाइट में आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जैसे इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना देते हो, इस तरह से जो ब्लैक पट्टी होती है बहुत से चारों साइड में रूम के ब्लैक पट्टी बना देते हो। वहीं आप इसके अंदर जाते हो टाइल के अंदर, तो टाइल में भी आपको
डिफरेंट कलर की आपको टाइल मिल जाती है, तो वहाँ पे आप आसानी से फ्लोरिंग में कई तरह की हाईलाइट्स बना सकते हो। प्लस आपको वॉल के अंदर जाते हो तो वॉल में भी आपको कई सी शेड्स बना सकते हो। वहीं आप रिपेयरिंग की बात करते हो तो रिपेयरिंग में आपका जो मार्बल कॉस्ट होता है, मार्बल में क्या होता है, रिपेयरिंग बहुत ही कम बजट होता है, कम रिपेयर होता है, तो वहाँ पे आसानी से रिपेयरिंग आप जैसे कोई क्रैक्स हो जाते हैं तो क्रैक पे आप ग्राउटिंग कर सकते हो। लेकिन जो मोटर कोई भी खाली रह जाता है तो वहाँ पे आसानी से वो टूटने के चांस इतने नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आप टाइल में बात करते हो तो टाइल में कोई मोटार है, वो कोई टाइल अप डाउन हो जाती है या फिर कोई टाइल ग्राउट प्रॉपर्ली से जॉइंट है, प्रॉपर्ली से नहीं मिल पाते हैं, उसके लिए प्रॉपर्ली से स्किलमेसन मतलब जो जानकार मिस्त्री होता है वो वही होना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर्ली से इसको रिपेयर है कर सके। अगर कोई टाइल टूट जाती है तो वो आसानी से उसी शेप का बट लेकिन आसानी से वो टाइल नहीं मिलती है। अगर आप नॉर्मली टाइल लेना चाहते हो, कलरफुल लेना चाहोगे तो वो टाइल आपको आसानी से नहीं मिलेगी। लेकिन आप एक सिंपल टाइल लेना चाहोगे जो नॉर्मली हर कोई लगाना चाहता है, जैसे क्रीम कलर हो जाता है, वाइट शेड हो जाती है, तो वो आसानी से टाइल मिल जाती है। तो इसी कलर ऑप्शन में इसी तरह जाएं कि वो आसानी से मिल जाए। अगर आप कलर ऑप्शन में इसी तरह जाएंगे तो डिफरेंट कलर में जाएंगे तो वो आसानी से नहीं मिलती है। ठीक है, तो क्रैक रिपेयर होने पे वहाँ पे आपको जब टूट जाती है तो आसानी से आप बदल सकते हो। इंडोर एंड आउटडोर की बात करते हो। इंडोर आपको अगर कमरों के अंदर जा रहे हो तो कमरों में अगर आप जा रहे हो तो कौन कौन से मार्बल या फिर क्या आपको पसंद करना चाहिए। अगर आप किचन या बाथरूम में या फिर बेडरूम के अंदर जाना है हो या फिर हॉल के अंदर जा रहे हो तो वहाँ पे आप इंडोर की बात करते हो तो आप वहाँ पे जाइए आप बेडरूम के लिए। बेडरूम के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है, आपके हॉल के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। लेकिन आप अगर आप चाहते हो किचन है बाथरूम के अंदर तो ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है कि वहाँ पे आप लगाएं, क्योंकि ये स्लिपेबल होता है। बाथरूम में जाएंगे तो वहाँ पे स्लिपेबल रहेगा, किचन के अंदर जाएंगे वहाँ पे स्लिप। तो इस तरह का टाइल लगानी चाहिए ताकि वो कोई स्लिप ना करे बाथरूम के अंदर, किचन के अंदर। ठीक है, इस तरह की कोई टाइल लगानी चाहिए हमेशा ताकि वो स्लिप ना करें। उसके बाद हमारा आउटडोर की बात हो जाता है। अगर हम आउटडोर में जाएंगे टाइल के लिए जाते हैं तो टाइल में बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। जैसे कि आपको बेडरूम में नहीं, बेडरूम में जा सकते हो, ऑप्शन है आपका। लेकिन आप टाइल लगाने के लिए जाते हैं तो बाथरूम में जाइए, आप बाथरूम के लिए चॉइस कीजिए। प्लस बाथरूम के बाद आपका किचन हो जाता है, तो किचन में नॉन स्लिपेबल ताकि वो स्लिप ना करे। बाथरूम के अंदर जाते हैं तो पानी वहाँ पे ऑल टाइम रहता है तो वहाँ पे आप आसानी से स्लिप कर सकते हो। किचन में ज़्यादातर काम होता है किचन के अंदर, तो वहाँ पे स्लिप ना हो इस तरह की कोई टाइल लगानी चाहिए फ्लोरिंग के लिए मोस्टली। आउटडोर में जाएंगे तो आउटडोर के अंदर मार्बल भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। जैसे कि आपको आउटडोर फ्रंट एलिवेशन आपको बनाना होता है तो वहाँ पे पूरी स्लैब की स्लैब लगा सकते हो डिफरेंट शेड के लिए। वहीं आप टाइल के लिए जाते हो तो टाइल में भी आसानी से, अगर आप कलर के लिए जाते हो जैसे कि डिफरेंट कलर है, शेड हैं, तो वहाँ पे आप आसानी से टाइल के लिए वहाँ पे आप जा सकते हो। क्योंकि टाइल जो होते हैं वुडन शेड के अंदर आता है, कई तरह की शेड के अंदर आता है, तो डिफरेंट कलर के लिए तो वाटर प्रूफिंग के लिए वो बेस्ट रहता है ताकि वो वॉल आपकी ख़राब ना हो। डेकोरेशन के लिए भी बहुत बेस्ट रहता है। अगर आप डेकोरेशन के लिए जा रहे हो तो मार्बल आपका डेकोरेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। वेयर एज आपका टाइल के लिए टाइल भी सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि टाइल में आपको कलर्स मिल जाते हैं, डिफरेंट कलर और कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है डिफरेंट टाइल के लिए। आपका किचन बाथरूम एंड बेडरूम, किचन बाथरूम बेडरूम के लिए आप जाते हो तो वहाँ पे आप टाइल के लिए आप सबसे बेस्ट रहता है कि यहाँ पे आप टाइल के लिए जाएँ किचन के लिए, किचन में। और किचन काउंटर की टॉप की बात करें तो वहाँ पे आपको मार्बल सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइल के लिए बेस्ट रहता है। तो अब मैं बता देता हूँ लास्ट में आपको क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट रहता है। अब चॉइस क्या करनी है आपको, चॉइस के लिए मैं बता देता हूँ आपको। सबसे आपको जाना चाहिए दोनों की चॉइस के लिए आपको बजट, आपका बजट कितना है, बजट कितना है तो वो दोनों पे आपको डिपेंड करता है कितना बजट आप लेना चाहते हो। मार्केट में बजट के लिए जाएंगे तो आपको टाइल सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि अब सस्ती टाइल आपको मिल जाती है। ठीक है, अगर आप मार्बल के लिए जाएंगे तो वो बजट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको जो मार्केट में रेट होता है 40-45 रेट होता है। प्लस आपको पॉलिश का भी आपको खर्चा बढ़ जाता है। प्लस इसमें आपको इंस्टॉलेशन लगाने के बाद, इसको लगाने के बाद कम से कम आपको 15 दिन चाहिए होते हैं, प्लस इंस्टॉलेशन। उसके बाद आपको इसकी घिसाई होती है तो वो पॉलिश होती है, तो कम से कम आपको 15 दिन लग जाते हैं। लेकिन वहीं टाइल में जाते हैं तो एक दिन लगाने का कम से कम उसको 2 दिन फ्री छोड़ दीजिए सेट होने के लिए, तो आप 3 डेज में आप उसको यूज कर सकते हो फ्लोर को। ठीक है, तो डिज़ाइन की आप बात करते हो, डिज़ाइन में आप जाना चाहते हो तो डिज़ाइन आपके लिए दोनों मार्बल में दोनों में मिल जाता है। किचन के अंदर भी, बाथरूम का मार्बल के लिए, टाइल के लिए भी डिज़ाइन आपको मिल जाता है। स्पेस लोकेशन की बात करें, जैसे बेडरूम में लगाना है, किचन में लगाना है, बाथरूम के टॉयलेट के अंदर लगाना है, तो सबसे बेस्ट रहता है कि आप किस में जाएंगे, फ्लोरिंग एंड डेकोरेशन में जाएंगे तो दोनों बेस्ट ऑप्शन है।
है कि आप मार्बल भी एंड फ्लोरिंग भी दोनों बेस्ट रहता है डेकोरेशन के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।